अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे जी। और कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही होंगी, पर आपने उन चीज़ों से घबराना नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो अपनी जो स्टडी है उसकी तरफ फोकस रखना है बेटा। और जैसा कि पता है कि तमाम टीचर जो हैं आपके वो मेहनत कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, बाकायदगी से आपके साथ कनेक्ट भी हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, इवन मेरे सब्जेक्ट में भी हो रहा है, तो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हैं कंसर्न टीचर के साथ आप लाजमी रब्ता करें। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इन तमाम वीडियोस को सीरियस लेना है बेटा। नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है शो नहीं करना। अगर आप इसको सीरियस लेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। अदरवाइज़ एट द एंड जो है अगर आप ये वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेशन या मिक्स कंडीशन जो है, मतलब मिक्स हो जाएगा पे सारे टॉपिक जो हैं। तो लिहाजा जूँ जूँ वीडियोस आती जा रही हैं, आप काइंडली वक्त के साथ साथ मतलब जो है उसको देखते रहें। ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि हम वीक नंबर 12 पे पहुंच चुके हैं। वीक नंबर 12 और लेक्चर नंबर 23 और 24 है। अच्छा, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है हम इस प्रीवियस लेक्चर के ओवरव्यू देख लेते हैं। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पढ़े थे और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है। उन तमाम टॉपिक्स में जो नंबर 1 टॉपिक था वो था एक्सट्रीम या एक्सट्रीमा। इसके अंदर 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक रिलेटिव की और एक एब्सोल्यूट की। बल्कि हम ये कह सकते हैं रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा पढ़ा, एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा पढ़ा। ठीक है बेटा। यानी एक्सट्रीम के अंदर आपने 2 चीज़ें पढ़ी, एक रिलेटिव के बारे में और एक एब्सोल्यूट के बारे में। फिर दूसरी आपने डेफिनेशन पढ़ी क्रिटिकल पॉइंट और उस थ्योरम देखे रिलेटेड टू दी एक्सट्रीमा। फिर आपने एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, कौन से पॉइंट जो है वो सैडल पॉइंट है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिजल्ट्स नहीं देते। ठीक है बेटा। और फिर उससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो आज के लेक्चर्स के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अच्छा जी, आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि आज का लेक्चर टोटल बेस कर रहा है लैग्रांज मल्टीप्लायर। बेसिकली मैं छोटा सा आपको तारुफ करवा देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लैग्रांज बेसिकली एक मैथमेटिशियन था जिसने एक इक्वेशन ड्राइव की थी और वो इक्वेशन जो है उस वक्त होल्ड करती है जब 2 इक्वेशनें, 2 वेक्टर या लाइंस आपस में पैरेलल हो। मिसाल के तौर पे सपोज करते हैं कि एक लाइन आपके पास ये है, ठीक है, या मैं इसको दोबारा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। सपोज करते हैं मैं 2 लाइन जो हैं वो ड्रा करता हूँ। दिस इज लाइन नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज लाइन नंबर 2। आपके पास 2 लाइन्स हैं, ठीक है बेटा। एक को कहेंगे लाइन 1 और एक को कहेंगे लाइन 2। अच्छा, अब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, नजर भी आ रहा है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, अगर 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। यानी जो L1 है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगी L2 के। ठीक है, लेकिन साथ में इसके कोई कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगा। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई लाजमी करना है। ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ना, इसको कहेंगे लैग्रांज मल्टीप्लायर। लैग्रांज मल्टीप्लायर आमतौर पे कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, लेकिन जो बुक है उन्होंने इसको लैम्डा से डिनोट किया। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लायर या लैग्रांज मल्टीप्लायर। तो इस किस्म की इक्वेशन जो होती है, ठीक है, वो किसकी, ये इस किस्म की जो इक्वेशन है वो किसके लिए होती है, व्हेन द टू लाइंस
और टू वेक्टर्स आर पैरेलल। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स हों, एक वेक्टर 1 हो, सॉरी मैं इधर कह देता हूँ कि एक वेक्टर मेरे पास 1 है, ठीक है, वो A1 पैरेलल का निशान है, ये पैरेलल टू A2। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं देन A1 इज इक्वल टू, ये वेक्टर है तो उसको बाहर भी डालनी पड़ेगी, इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लायर ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये बेसिकली आपने लिख ली इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर में, ठीक है। और लैम्बडा क्या चीज है? स्केलर मल्टीप्लायर। ये किसने बताया? ये बेसिकली डेफिनेशन है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है बेटा। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लाई होंगी। जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो वो ये लिख लें सेंटेंस, दे आर स्केलर मल्टीपल या मैं इसको यहां पे भी लिख सकता हूं कि आप ये कह दें दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ठीक है, व्हेन टू लाइंस और वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे जी, ठीक है। तो इस चीज को आपने कॉर्नर नोट पे या आपने जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हैं तो ये सेंटेंस जो है आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको देखने की हम कोशिश भी करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले है जी हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है कॉन्स्ट्रेंट एक्सट्रीमम प्रिंसिपल ऑफ टू वेरिएबल एंड वन कॉन्स्टेंट। बेसिकली थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, जो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो इतनी सी है, कॉन्स्टेंट एक्सट्रीम प्रिंसिपल, बस इतना सा है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि आपने जो फंक्शन चूज करना है वो टू वेरिएबल चूज करना है। और कॉन्स्टेंट कहते हैं बेटा कंडीशंस को, कि एक फंक्शन के ऊपर क्या कंडीशन लगाई गई है। कॉन्स्टेंट फिजिक्स का एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है कंडीशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कि आपने क्या कंडीशन लगाई है फंक्शन के ऊपर। आपके पास क्या है? कॉन्स्टेंट एक्सट्रीमम का मतलब पता ही आपको, रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम होता है, ठीक हो गया। वो कहता है कॉन्स्टेंट एक्सट्रीमम प्रिंसिपल है फॉर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड वन कंडीशन, यानी एक फंक्शन होगा टू वेरिएबल का और उसके साथ साथ एक कंडीशन भी होगी उसके साथ साथ, ठीक है बेटा। इसको थ्योरम की फॉर्म में हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि यहाँ पे दो फंक्शन हम इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट f एंड g बी दी two functions of two variable, यानी f and g be the functions of two variable with continuous first partial derivative on some open set containing the constraint curves. g is a function of xy is equal to 0. वो कहता है कि दो फंक्शन आप कंसिडर कर लें, एक का नाम f रख लें और एक का नाम g रख लें, ठीक है। और ये दोनों कॉन्टिन्यूस भी हैं और उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद इन ओपन डिस्क, ओपन सेट या विद इन अ गिवन डोमेन ये है वो पॉसिबल है। और साथ में एक कंडीशन भी है। कंडीशन जो है ना, ये जी वाला जो फंक्शन है ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जो है वो कॉन्स्टेंट कर्व को या जो गिवन कॉन्स्टेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जी जो इस